बंगाल में सीट शेयरिंग के मामले में टीएमसी और कांग्रेस में ठन गई है। हालांकि ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि विपक्षी गठबंधन पूरे देश में लड़ेगा और बंगाल में सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी का मुकाबला करेगी। मतलब कि सीट बंटवारे की अंतिम तारीख खत्म भी नहीं हुई कि अभिषेक बनर्जी गुट के टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर बड़ा हमला कर दिया। कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल की कांग्रेस इकाई को बीजेपी का दलाल बताया। मतलब साफ है कि टीएमसी अब कांग्रेस के साथ कोई सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं करेगी। इसी वजह से टीएमसी ने पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर तीखे सवाल किए थे। टीएमसी ने कांग्रेस से सवाल किया कि न्याय यात्रा को लेकर बंगाल में राहुल गांधी किसके खिलाफ नारेबाजी करेंगे। जाहिर है कि उनके निशाने पर सत्ताधारी टीएमसी ही होगी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दोनों के बीच बड़ा अंतर बताते हुए सीट बंटवारे के सवाल पर कहा कि अभी हमारे पास इसको लेकर कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी देख रही हैं। वही अंतिम निर्णय लेंगी और सही समय पर सूचित करेंगी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की दिल्ली कांग्रेस में बड़ा अंतर है। उन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टीएमसी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था और उनके चुनाव की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ था। टीएमसी नेता ने कहा कि 2021 में चुनाव में टीएमसी बीजेपी को हराने के लिए ही चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने सीपीएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और वोटों का ध्रुवीकरण किया गया था। इन चुनावों में उसको 0 हासिल हुआ था। इससे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी बातचीत कर रही हैं। समय आने पर गठबंधन को लेकर सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा। बंगाल राज्य कांग्रेस की कोई महत्ता नहीं है। इससे पहले ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना जिले के चकला रैली में ऐलान किया कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक पूरे देश में चुनाव लड़ेगा, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस या लेफ्ट पार्टियों से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले बीजेपी का मुकाबला करेगी। इस रैली में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीआईएम पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप भी मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में आने के बाद भी कांग्रेस और सीपीआईएम के नेता बंगाल में टीएमसी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएए के तहत अगर एक समुदाय को नागरिकता मिल रही है तो दूसरे समुदाय को भी हक मिलना चाहिए। अमित शाह ने कोलकाता में घोषणा की थी कि सीएए देश का कानून है और बीजेपी इसे लागू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।